आर्यन खान ड्रग्स केस में आए दिन नए नए खुलासे करने वाले और एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के खेल और बीजेपी नेताओं के ड्रग्स कनेक्शन को उजागर करने वाले नवाब मलिक ने अब एक बड़ा आरोप लगाया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने बीजेपी नेता मोहित कंबोज पर बड़ा आरोप लगाया है। मलिक ने कहा कि मोहित कंबोज और समीर वानखेड़े के बहुत ही अच्छे संबंध हैं और मोहित कंबोज ने अवैध उगाही के लिए आर्यन खान को किडनैप कराया था। नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि मोहित कंबोज आर्यन केस का मास्टरमाइंड है। मलिक ने यह भी कहा कि आर्यन खान को ऋषभ सचदेव, प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला के जरिए क्रूज पर बुलाया गया था और ट्रैप करवाया गया था। ये किडनैपिंग का मामला है। आर्यन को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए मांगे गए थे और 18 करोड़ में डील हुई थी, जबकि 50 लाख लिए भी गए। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोहित कंबोज जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की प्राइवेट आर्मी का हिस्सा है। नवाब मलिक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े खुलासे किए। मलिक ने कहा है कि मोहित कंबोज ने जो आरोप लगाए थे उन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। खुद मोहित कंबोज पर बैंक से 1100 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का केस चल रहा है। मोहित कंबोज बीजेपी की सरकार आने से पहले कांग्रेस के नेताओं के आगे पीछे दौड़ते रहते थे, लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र में सरकार बदली तो वो बीजेपी के खेमे में आ गए और साल 2014 में दिंडोशी से विधानसभा का टिकट भी हासिल कर लिया और बीजेपी के करीब हो गए। नवाब मलिक ने जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के बीच अच्छे रिश्ते हैं, ऐसा आरोप लगाया। मोहित कंबोज 11 होटल के मालिक है। ये सारे खुलासे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नवाब मलिक ने किया है। आपको बता दें कि जब से आर्यन केस का मामला सामने आया है, आर्यन खान के ड्रग्स केस का मामला सामने आया है, तब से लगातार और आए दिन एनसीपी नेता नवाब मलिक नए नए खुलासे कर रहे हैं, जिससे एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े और बीजेपी के कई नेताओं पर सवालों के तलवार लटक चुके हैं। कई लोग सवालों के घेरे में आ गए हैं और मलिक ने अब एक और नया खुलासा किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जहां मलिक ने मोहित कंबोज और वानखेड़े ओशिवारा के कब्रिस्तान में मिला करते थे, ये सारी बातें कही है। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर आरोप लगाया है कि समीर वानखेड़े ने खुद की जासूसी करने का आरोप लगाया था। मलिक ने कहा कि मोहित कंबोज और समीर वानखेड़े की मीटिंग का वीडियो सामने आ जाता मगर वहां पर सीसीटीवी काम कर रहा होता तो। इसके अलावा वानखेड़े और मोहित कंबोज होटल में भी मीटिंग किया करते थे, जिसका वीडियो बहुत जल्द जारी किया जाएगा। समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाते हुए नवाब मलिक ने कहा कि वानखेड़े मुंबई और महाराष्ट्र में ड्रग्स विरोधी अभियान चलाते ही नहीं बल्कि ड्रग्स माफियाओं को संरक्षण देने का भी काम करते हैं और उसके एवज में लोगों से वसूली की जाती है। और इसके साथ साथ यहां आपको बता दें कि नवाब मलिक ने पिछले दिनों भी समीर वानखेड़े के ड्रग्स में शामिल होने और कई माफियाओं को संरक्षण देने को लेकर के समीर वानखेड़े और देवेंद्र फडणवीस की कई ड्रग्स कनेक्शन जो है वो निकाल करके सामने रख दी थी। ऐसा करके उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ऐसा करके समीर वानखेड़े ने फिल्म इंडस्ट्री के लोग और दूसरे अन्य बिजनेसमैन से हजारों करोड़ रुपए की अवैध उगाही की है और यही काम ये शाहरुख खान के साथ करना चाहते थे। मोहित कंबोज पर बड़ा आरोप लगाते हुए नवाब मलिक ने कहा कि आर्यन खान का पूरा केस अपहरण और फिरौती का है। उन्होंने कहा कि मोहित कंबोज के समीर वानखेड़े से अच्छे संबंध है और यही कारण है कि मोहित कंबोज ने अपने साले ऋषभ सचदेव और दूसरे अन्य लोगों के साथ मिलकर पहले आर्यन खान का अपहरण कराया और फिर उनसे फिरौती के रूप में 25 करोड़ रुपए की मांग की। मलिक ने कहा कि डील 18 करोड़ में फाइनल हुई थी, जिसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को जाने थे। इसके अलावा मोहित कंबोज द्वारा एनसीपी के नेताओं पर लगाए गए आरोपों के बाद मलिक ने कहा कि सुनील पाटिल एनसीपी से जुड़ा हुआ नहीं है और ना ही वो उसको जानते हैं। मलिक ने कहा कि उनकी कभी भी सुनील पाटिल से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इसके साथ ही नवाब मलिक ने बीजेपी से इसके संबंध के बारे में जरूर बताया है, जिसके बाद में नवाब मलिक ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया। मलिक ने दावा किया कि सुनील पाटिल एक फ्रॉड आदमी है। उसके न केवल राज्य के बल्कि देश के अन्य मंत्री और नेताओं के साथ भी उसके फोटो है। उन्होंने कहा कि सुनील पाटिल के फोटो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ भी हैं। इसके अलावा मनीष भानुशाली तो बीजेपी का नेता है और उसके बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के फोटो हमने पिछली बार जारी किए थे। एनसीपी नेता ने कहा कि सुनील पाटिल, सैम डिसूजा, किरण गोसावी और मनीष भानुशाली वानखेड़े की प्राइवेट आर्मी के खिलाड़ी हैं, जिनको मोहित कंबोज लीड करते हैं। तो इस तरह से महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का फिरौती के लिए अपहरण किया गया
गया, लेकिन एक सेल्फी की वजह से इसका खुलासा हो गया। मलिक ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के मुंबई क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े पर अपहरण की साजिश का हिस्सा होने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि इस साजिश को भाजपा नेता मोहित कंबोज ने रचा। उन्होंने ये भी कहा कि क्रूज पर आर्यन खान जैसे लोगों को लुभाने और ड्रग्स के मामले में फंसाने की पूरी साजिश थी, जिससे ये वसूली और पैसे उगाही का काम कर सके। आपको बता दें कि आर्यन खान ड्रग्स केस के बाद से ही नवाब मलिक ने एनसीबी का खेल, उनकी साजिश और बीजेपी नेताओं के साथ उनकी साठगांठ को लगातार बेनकाब करने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।